मस्कट के बंदरगाह प्रवेश द्वार पर पहरा देते हुए अल मीरानी किला लगभग 450 सालों से इन जल क्षेत्रों की निगहबानी कर रहा है। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली और स्पेनिश उपनिवेशवादियों ने इस किले को बनवाया था। ये किला कभी मजबूत सैन्यगढ़ और इलाके के व्यस्त समुद्री मार्गों पर कर संग्रह चोरी के तौर पर काम करता था। इस जगह से औपनिवेशिक सेनाएं अपने नौसैनिक बेड़े की रक्षा करती थीं और मस्कट के बंदरगाह में प्रवेश करने वाले सभी व्यापार को भी यहीं से कंट्रोल करती थीं। दशकों तक ये किला अरब सागर में समुद्री लड़ाइयों के केंद्र में रहा। This fort has the age of 450 years. It's what built by the people coming from Spain and Portuguese. These people were colonizers in here. After them, when Nasser bin Murshid al-Arabi came and pulled all the colonizers out of Oman, he took this place. So this fort is now for Omanis. But this fort is giving us an idea that this place was taken back for many centuries because this place was let's say, the face of Muscat, and the ports were actually centered in here. ये किला दुनिया के सबसे पुराने समुद्री संबंधों में से एक भारत ओमान रिश्ते का भी गवाह है। अल मीरानी किले के केंद्र में मस्कट के बंदरगाह भारतीय उपमहाद्वीप को अरब प्रायद्वीप से जोड़ने वाले प्रवेश द्वार के रूप में विकसित हुए। कई ओमानी परिवारों के लिए पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां उन भारतीय व्यापारियों के साथ सदियों पुराने आदान प्रदान की याद दिलाती हैं, जो कभी इन्हीं किलों की दीवारों के नीचे लंगर डालते थे। This place also giving us an idea that how many civilizations are coming in Oman. One of them, the main people actually coming from India, and you will see until now many people are doing trade here in Muscat, and that's not start from now. It's actually start from centuries, because this port, the people are, our grandfather actually are talking until now about how people are coming from India and how the trade is going between the two countries for centuries. औपनिवेशिक युद्धों से लेकर सांस्कृतिक बंधनों तक अल मीरानी किला उस इतिहास का प्रतीक है जिसने मस्कट को आकार दिया, और ये हिंद महासागर के पार ओमान और भारत के बीच साझेदारी का भी प्रतीक है।